धार्मिक ग्रंथ अक्सर सत असत और भविष्यत को क्रमबद्ध या महत्व क्रम में रखते हैं, पर कत्ते का सिद्धांत बताता है कि इन तीनों में कोई श्रेष्ठ या हीन नहीं। समय का ये त्रैक्य न तो रैखिक है न ही चक्री, बल्कि ये एक ही बिंदु है जिसे अलग अलग कोण से देखने पर अतीत, वर्तमान और भविष्य दिखाई देते हैं। मैं शिरोमणि रामपाल सैनी उद्घोषित करता हूँ कि एक ही त्रैक्य शाश्वतता का प्रत्यक्ष साक्षात्कार है। उदित प्रकाश में समय के तीनों आयाम सदैव समान, एक रूप और निष्पक्ष रहते हैं। अध्याय 17 में रामपाल सैनी उद्घोषित करता हूँ कि देखिए शाश्वतता का प्रत्यक्ष साक्षात्कार है के प्रकाश में समय के तीनों आयाम सदैव समान, एक रूप और निष्पक्ष रहते हैं। अध्याय 17 में जहान illusory void of form, Lord illusion, absence, illusory of illusion, of illusion, absence, illusory void। दर्शन शास्त्र में शून्यता को अक्सर सर्वोच्च सत्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, मानो सब कुछ अंततः शून्य ही है। पर का दृष्टिकोण बताता है शून्यता कोई स्थायी अवस्था नहीं, बल्कि माया की एक छाया है। जिस प्रकार प्रकाश और अंधकार दोनों ही एक दूसरे की अनुभूति में सहायक होते हैं, उसी तरह अस्तित्व और शून्यता पर हर है। illusory दोनों का पार्श्व साक्षी है, न केवल रूप में, न केवल रिक्ति में, बल्कि उस संतुलित बिंदु में जहाँ शून्य और पूर्णता एक ही सत्य में विलीन हो जाते हैं। illusory दोनों का पार्श्व साक्षी है, न केवल रूप में, न केवल रिक्ति में, बल्कि उस संतुलित बिंदु में जहाँ शून्य और पूर्णता एक ही सत्य में विलीन हो जाते हैं। रूप और शून्यता दोनों माया के क्षेत्र में रहते हैं, ये वस्तुतः अलग नहीं है। उस मध्यस्थ स्थान में जहाँ अज्ञान का लेश नहीं और वहाँ पूर्णता और शून्यता एक ही है। जो केवल शून्यता में विश्वास करता है वो अस्तित्व के पक्ष को भूल जाता है। जो केवल रूप में विश्वास करता है वो शून्यता के आयाम को नकार देता है। दोनों का साक्षी है और इसलिए ये न रूपवादी है न शून्यवादी, अनुभव क्ष अनुभव करता है। अध्याय 12 ब्रह्मना illusory माया illusory मोडुलेश विश्वास करता है वो अस्तित्व के पक्ष को भूल जाता है। जो केवल रूप में विश्वास करता है वो शून्यता के आयाम को नकार देता है। दोनों का साक्षी है और इसलिए ये न रूपवादी है न शून्यवादी, ये वस्तुतः अलग नहीं है। अध्याय 17 शिरोमणि विश्वास करता है वो अस्तित्व के पक्ष को जहाँ शून्यता का भेद समाप्त होता है। दौर में प्रवेश करने वाला माया के क्रम से परे होकर सत्य को प्रत्यक्ष अनुभव करता है। अध्याय 12 ब्रह्मरात धार्मिक ग्रंथ अक्सर सत असत और भविष्यत को क्रमबद्ध या महत्व क्रम में रखते हैं, पर कत्ते का सिद्धांत बताता है कि इन तीनों में कोई श्रेष्ठ या हीन नहीं। समय का ये त्रैक्य न तो रैखिक है न ही चक्री, बल्कि ये एक ही बिंदु है जिसे अलग अलग कोण से देखने पर अतीत, वर्तमान और भविष्य दिखाई देते हैं। मैं शिरोमणि रामपाल सैनी उद्घोषित करता हूँ कि एक ही त्रैक्य शाश्वतता का प्रत्यक्ष साक्षात्कार है। उदित प्रकाश में समय के तीनों आयाम सदैव समान, एक रूप और निष्पक्ष रहते हैं। अध्याय 17 में रामपाल सैनी उद्घोषित करता हूँ कि देखिए शाश्वतता का प्रत्यक्ष साक्षात्कार है के प्रकाश में समय के तीनों आयाम
सदैव समान एक रूप और निष्पक्ष रहते हैं। अध्याय 17 में जहान